तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के ईयर वाले जो क्वेश्चन है। क्लास 10 हिंदी का जितना भी ईयर वाइज क्वेश्चन है, जैसे कि किसी लेखक का जन्म हो, किसी लेखक का मृत्यु हो, और ऐसे जो कि ईयर वाइज दिया रहता है, तो उस क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो हिंदी के जितने भी सारे इस तरह का प्रश्न है, तो उसमें से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस क्वेश्चन को आज इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, यानी कि एक का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1916 में हुआ था, यानी कि 2 का सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1823 ईस्वी में मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मूलर का जन्म हुआ था, यानी कि 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1783 में सर विलियम्स जोन्स जो समुद्र की यात्रा कर भारत पहुंचे थे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे द्विवेदी छूट गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जिनका जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि लेख जो मिलने लगते हैं वो कब से मिलने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी से उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख हमें मिलना शुरू हो गया था, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 8वीं सदी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो यह बेतमा दान पत्र है वो किस समय का है, और यह बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए, यानी कि 1020 ईस्वी में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया, इसमें हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट है जो कि ईयर वाइज पूछा गया है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण है उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में लिया गया है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 1910 ईस्वी, बी ऑप्शन 1911 ईस्वी में, सी ऑप्शन दिया गया 1912 ईस्वी में, और डी ऑप्शन दिया गया 1914 ईस्वी में। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था, यानी कि 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? यानी कि जो लेखक रामविलास शर्मा जी हैं वह कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का, वह 1950 से 1951 तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे, यानी कि 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें 9 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1949 से 1953 ईस्वी तक, यानी कि इसका सी गलत हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर सही होगा, यानी कि 1949 से 1953 ईस्वी तक इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? यानी कि पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो किस ईस्वी में हुआ था? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वह 1938 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 10 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? तो इसका हो जाएगा 16 जनवरी 1941 में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लाल शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? यानी कि जो लाल शतरुंज का धार्मिक उपयोग है वो कब से कब तक होता रहा है? तो कितनी सदी से? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा
14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 12 का। लाल शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। जो मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का, तो इसका हो जाएगा 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। तो कब, 1915 में, यानी कि 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था, यानी कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास रहा था। यानी कब तक था, तो 1893 से ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, यानी कि 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो पीएचडी की उपाधि धारण की थी वो कब की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा 1916 में डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण की थी, यानी कि 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह काव्य खंड से लिया गया है और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत काव्य खंड में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। तो 17 नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, तो इसमें ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन दिया 1800, बी ऑप्शन 1700, सी ऑप्शन 1900 और डी ऑप्शन दिया 1905। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जी का जो जन्म हुआ था वह 1900 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि आगे का जन्म कब हुआ था। तो आगे का जन्म कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1911 में अज्ञे जी का जन्म हुआ था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। तो कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में कवित्री अनामिका का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1899 में जो है कवि जीवानंद दास का जन्म हुआ था, यानी कि 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1961 में आया था कवित्री अनामिका का जन्म हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो ये प्रश्न भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक चला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका प्रवास चला था, यानी कि 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि अगे ने तार सप्तक कब संपादित किया। तो अगे जी ने तार सप्तक का संपादक कब किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी में अगे ने तार सप्तक कब संपादित किया था, तो 1943 में किया था, यानी कि 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1938 में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर 25 का ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो इसमें नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया 1914, बी ऑप्शन 1915, सी ऑप्शन दिया हुआ 1916 और डी ऑप्शन दिया गया 1917। तो नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वह 1916 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का राइट आंसर 1916 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा 1912 में रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था, यानी 27 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो ये सारे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। जो प्रश्न
रिपीटेड है, वो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा भी आया है और यह एग्जाम में बहुत बार आया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा। 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था, यानी कि 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। ये सारे जो प्रश्न जो रिपीटेड है वह बहुत ही ज़्यादा बीबीआई है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 2 से 3 बार इसमें रिपीट कर दिया गया है क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए, यानी कि 1823 ईस्वी में। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का राइट आंसर होगा 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स जो थे समुद्री यात्रा करते हुए भारत पहुंचे थे, तो 1783 ईस्वी में, यानी कि 32 का डी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सात कोड़ी होता का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। तो इसका सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था तो 29 अक्टूबर 1929 को सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था, यानी 29 अक्टूबर 1929 को। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अगे का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगे जी का जो जन्म हुआ था वह 1911 में हुआ था, यानी कि 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 1687 में, बी ऑप्शन दिया गया है 1688 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1689 ईस्वी में और डी ऑप्शन दिया गया है 1690 ईस्वी में। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1689 ईस्वी में, यानी कि घनानंद जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी में हुआ था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो गया 1907 ईस्वी में हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था तो वह सन 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गुरु नानक ने अपने प्राण कब त्याग दिए थे? तो गुरु नानक ने अपने प्राण कब त्याग दिए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा 1539 ईस्वी में जो थे गुरु नानक ने अपना प्राण त्याग दिए थे, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1539 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि गुरु नानक की रचनाओं का गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया था? यानी कि गुरु नानक की जो रचना है वह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से, यानी कि इस नाम से गुरु अर्जुन देव ने कब किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस ईस्वी में किया था? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 1604 ईस्वी में जो थे वह गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से गुरु नानक की रचनाओं का किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 1604 हो जाएगा, यानी कि 38 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में लाहौर में, यानी गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और वह लाहौर में हुआ था। तो इसका 39 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1610 ईस्वी में रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना की थी। तो इसका 1610 ईस्वी में हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो घनानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1689 ईस्वी के आसपास, क्योंकि इसका एग्जिट पता नहीं है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था, लेकिन इसके आसपास में ही हुआ था। तो 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1689 ईस्वी में। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद को कब मारे गए थे? यानी कि नादिर शाह के जो सैनिक थे उनके द्वारा घनानंद को कब मारे गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा
1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद को मारा गया था। चलिए 43 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया कि प्रेम घन का जन्म कब हुआ था। तो प्रेम घन का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1855 ईस्वी में प्रेम घन का जन्म हुआ था। तो 43 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए प्रेम घन की मृत्यु कब हुई थी। तो प्रेम घन की मृत्यु कब हो गई थी, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है 1918, बी ऑप्शन 1920, सी ऑप्शन दिया गया 1922 और डी ऑप्शन दिया है 1924 में। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम घन की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में प्रेम घन की मृत्यु हुई थी। तो यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 1922 ईस्वी में प्रेम घन की मृत्यु हो गई थी। तो 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।